इसका मतलब आपके बाप दादों ने जो संपत्ति कमाई है, खेत लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, कल दुर्भाग्य से अगर कांग्रेस आ गई तो ये क्या करने वाले हैं? ये करेंगे कि संपत्ति में से आधी संपत्ति पे कांग्रेस के लोगों का या सपा के लोगों का अधिकार हो जाए। और सपा का तो नारा है क्या? जो प्लॉट खाली है और प्लॉट हमारा, यही तो नारा लगाते थे। अरे देखो, वो तो हम लोगों ने इनके सभी माफिया और गुंडों को ठीक कर दिया है, इनकी कमर सीधी कर दी है। लोग कमाई को चाहते हैं। और यही नहीं, इनकी हालत देखो, इनकी हालत देखो। पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी आजीवन प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। राम जन्मभूमि के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। उनकी दुखद मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द संवेदना के लिए नहीं रखा, एक शब्द नहीं रखा, एक शब्द व्यक्त नहीं किए। आप सोचो, मानसिकता देखो। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिवंगत हुए। मैं स्वयं उनके गांव में गया, मेरे साथ मेरे प्रदेश के अध्यक्ष गए, हमने वहां संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने वाली समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष एक माफिया के मरने पर कैसे पतिया बढ़ने के लिए गए, क्या आपने देखा होगा? देखा होगा ना? देखा है ना? अब आप सुनो, जिन लोगों की संवेदना माफियाओं के प्रति है, आपके प्रति नहीं, आपके नेताओं के प्रति नहीं, क्या उनको वोट देंगे? क्या उनको वोट देना चाहिए क्या? और मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं, हमें अपने वोट को देश के लिए देना है। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत का मतलब हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली, 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना, संतृप्तता के 100% लक्ष्य को प्राप्त करना। जिसके पास मकान है उसको मकान, जिसके पास राशन कार्ड है उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसको आयुष्मान कार्ड, जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी, जिसके पास खेत नहीं उसको खेत, जिसके पास जमीन का पट्टा नहीं उसके नाम पे जमीन का पट्टा। ये 100% सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी देगी। और इसके लिए हम लोग आपके पास आए हैं। मोदी जी ने 10 वर्ष में जो किया, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। और यह अवसर है, मोदी जी कर आए हैं आपकी ताकत के बल पर, आपके वोट के बल पर। और बहनों भाइयों, मोदी जी का जब समय आया है, हर भारतवासी को मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, खड़ा होना होगा इस बात को लेकर के कि मोदी जी आपने 10 वर्ष बिना रुके, बिना टिके, बिना थके, बिना झुके भारत का सम्मान कराया है, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई दी है, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है और भारत की आस्था को भी सम्मान दिया है। पहले के प्रधानमंत्री तो अयोध्या जाने से संकोच करते थे, पहले के प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं जाते थे। आप सोचो, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए गए और अयोध्या में 500 वर्ष के बाद राम को राजधानी कर दी। पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो हमें भी एक ही बात ध्यान रखना होगा, हमें भी एक ही बात कहना होगा, जो देश के अंदर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं मोदी जी के लिए जाए। सहमत है ना हमारे समाज पर? जय भाइयों, दुर्विजय सागर को हम लोगों ने, वो हमारे संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वे तो घूम रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, अलग से क्षेत्र में भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। उससे कहा गया कि भाई इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसने कहा मुझे पार्टी का आदेश होगा, इसलिए घर घर